तो फाइनली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। चंद्रयान मिशन के बाद अब सूर्ययान मिशन यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। पहले इसकी लॉन्च डेट की कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि लॉन्च कब होने जा रहा है, खाली इतना पता था कि इसी साल लॉन्च होने के चांसेस है पूरे पूरे। लेकिन अब पता भी लग गया है, आदित्य L1 मिशन जो कि इंडिया का पहला सोलर मिशन अब कह सकते हो रहने वाला है, वो 2 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये मिशन जो है लॉन्च होने जा रहा है। इस पर डिस्कशन कर लेंगे आज की इस वीडियो में। JKSSB को लेकर दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं, हालांकि एक इम्पॉर्टेंट है एक रिलेटेड है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले बात करेंगे, ये हमारा अर्थ और ये रहा मून, हम यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। अब भी चंद्रयान 3 मिशन की अगर हम बात करेंगे, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता आपके काम आ सकती है। 23 अगस्त को हमने यहाँ पर लैंडिंग करी है मून में, तो अब से क्या हुआ करेगा, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाया करेगा। 23 अगस्त को एक नया डे ऐड कर दो, नेशनल स्पेस डे, एग्ज़ाम आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रयान 3 ने जहाँ पर लैंडिंग करी थी उस पॉइंट को आज के बाद शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान 2 के जहाँ पे इम्प्रिंट थे उसे जो है वो तिरंगा के नाम से जाना जाएगा, वो पॉइंट तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस, और एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं। देखो यहाँ से हम अर्थ की बात करेंगे, यहाँ से मून तक तो हम पहुँच चुके हैं, अब भी हम इसकी तरफ जाना है। तो ये मिशन क्या रहने वाला, आदित्य L1 मिशन, वही हमने डिस्कस करना है। फिलहाल देखो अभी जो था यहाँ पर अर्थ की बात करेंगे, अर्थ से लेके मून तक का जो डिस्टेंस है वो आपको 3,84,400 किलोमीटर देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेट आप बोल सकते हो कि हाँ 4 लाख किलोमीटर के आसपास है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप लेके चल सकते हो। तो अगर हम बात करेंगे अर्थ से लेके तो सन तक का डिस्टेंस, तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 15 करोड़ किलोमीटर तो हमने जाना नहीं, इतने पास तो हमने जाना नहीं है। हमने जो जाना है वो 15 लाख किलोमीटर तक जाना है। मतलब जितना हमने ट्रैवल करा ना चांद तक ट्रैवल करा है उसको 4 टाइम्स कर लो, मतलब 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस हमने कवर करना है फिलहाल इस स्टेज पर। तो वो सारी डिटेल्स अभी आपके सामने आ जाएंगी। तो पहले आपको सन के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। जैसे देखो कुछ 3-4 चीज़ें समझ लो। ये जो अंदर की लेयर है फोटोस्फीयर आपको देखने को मिल रही है, ये बाहर क्रोमोस्फीयर है, फिर साइड में कोरोना आपको साइड पोर्शन देखने को मिल रही है वाला, ये कोरोना वाली लेयर आ गई है। तो बेसिकली इन सभी की भी स्टडी वहाँ पर करनी है। जो इसके अंदर जैसे फ्यूजन वगैरह हो रहा है, फ्यूजन में कह रहा हूँ, जैसे जो हाइड्रोजन हीलियम की रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं वो यहाँ पर समझनी है, वेदर को समझना है, क्लाइमेट को समझना है, इस तरह की स्टडी वगैरह यहाँ पर फिलहाल करनी है। ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आदित्य L1 मिशन जो है वो इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड मिशन रहने वाला, मतलब इंडिया का पहला मिशन है सूरज को लेकर। हालांकि 3-4 देशों ने और भी 20-22 तरह के मिशन लॉन्च कर दिए ऑलरेडी, लेकिन इंडिया जो है इंडिया का पहला स्पेस मिशन रहने वाला है ये स्टडी करने के लिए मून को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेस क्राफ्ट जो वो हलो ऑर्बिट में जाएगा, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रहता है लग्रांजे पॉइंट, जिसके आसपास बाकी जो है बाकी देशों ने भी अपने मिशन भेजे हैं, वहाँ पर इंडिया का मिशन भी जाने वाला है। और ये लगभग 15 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा अर्थ से, क्योंकि वो 15 जो अर्थ से लेकर सूरज तक का डिस्टेंस है उसका तो सिर्फ 1% आप इसको मान के चल सकते हो। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मेजर एडवांटेज यहाँ पर क्या रहने वाला है कि कंटिन्यूसली 24 घंटे सूरज की पिक्चर्स ली जाएंगी। जैसे कोई इक्लिप्स, कोई ग्रहण वगैरह भी आ जाता तो भी कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला, 24 घंटे यहाँ पे सूरज की स्टडी की जा सकेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बाकी वही डिटेल्स दी गई कि आउटर मोस्ट लेयर हो गई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स वगैरह, मैग्नेटिक फील्ड को समझा जाएगा, सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो ये आदित्य L1 मिशन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। इसमें 7 तरह के पेलोड लगाए गए हैं, वो सातों पेलोड आपको नाम स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो इन सातों पेलोड को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो आराम से। तो बाकी ये हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये जो सभी उपकरण जितने भी, अगर हम बात करें जितनी भी चीज़ें लगाई गई हैं वो सभी इंडिया में ही बनाई गई है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहने वाला, पेलोड सभी के सभी इंडिया से ही बनाए गए, कहीं बाहर से हमने इंपोर्ट वगैरह नहीं करे, सभी इंडिया ने खुद से बनाए। और ये आपको देखने को मिल रहा है लगभग 4 महीने का टाइम इसे लगेगा वहाँ पहुँचने में, और अगले 5.25 वर्षों तक ये वहाँ पे 5.25 सालों तक वहाँ पे स्टडी वगैरह करी जाएगी कंटिन्यूसली। तो जैसे हाइड्रोजन हीलियम की गैसेस की बनेंगे या जो भी बेसिक आपको मैंने बताया वो सारी वहाँ पे स्टडी होने वाली है। तो 2 सितंबर को ये लॉन्च होने वाला है। तो 2 सितंबर एक और इम्पोर्टेंट डे रहने वाला है। तो चंद्रयान के बाद अब सूर्ययान की बारी, क्योंकि आदित्य L1 मिशन से सूर्ययान का नाम भी दिया जा रहा है, इसी में इसलिए थंबनेल में लिखा है चंद्रयान से सूर्ययान। तो क्या आप एक्साइटेड हो इस मिशन को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
फिलहाल आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर JK SSB को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट तो ये रहा कि JK SSB की बात करेंगे, आपको कल परसों एक नोटिस दिखाया भी था जहाँ पर कहा गया था कि JK SSB का जो एग्ज़ाम है, जैसे JEE मैकेनिकल की बात करेंगे, वो OMR बेस होने वाला और मीटिंग होनी थी जिसमें सभी प्रिंसिपल्स को, जैसे जो बेसिक कॉलेज जैसे परेड कॉलेज हो गया, वुमेन कॉलेज हो गया, सभी के प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था मीटिंग के लिए। हालांकि वो मीटिंग पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई है। इस तरह की बातें सामने न्यूज़पेपर के आर्टिकल के सामने आ रही हैं और मेन रीज़न का ये बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को जो है वो JK सेट के पेपर वगैरह भी है, तो इस वजह से 1 अक्टूबर को बाकी पेपर हम कैसे करवा देंगे जब पहले बुकिंग हो चुकी है, और एक ही दिन में एक ही सेंटर में 2 अलग पेपर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वो मीटिंग नहीं अटेंड की, उन्होंने पहले क्लैरिटी वगैरह दे दी है। अब हो सकता है कि JK SSB का जो एग्ज़ाम कैलेंडर था वो टेंटेटिव था, वो 1 अक्टूबर की का 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर कोई ऐसी डेट कर लेंगे या कोई और अल्टरनेट वगैरह निकालेंगे। फिलहाल वो क्या रहने वाला हमें पता नहीं है, बट हाँ ये अपडेट है कि मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई थी, जहाँ पर ये डिस्कशन कर जानी थी कि किस तरह से पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो वहाँ पे कहा गया कि पहले पेपर हम पेपर आगे कैसे कंडक्ट करवा देंगे। तो इसके आगे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, बस यही इन्फॉर्मेशन दी गई कि मीटिंग क्यों कैंसिल हुई है, क्या रीज़न था उसके पीछे का, वो सब बताया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट जो JK SSB से रिलेट करा था वो ये था कि क्लास 4 के जो एग्ज़ाम हुए थे पहले, JK SSB क्लास 4 जिसे अब MTS कहा जाता है, उसके जो एग्ज़ाम हुए थे पहले, उस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, एक चीटिंग का केस सामने एक्चुअली में हुआ क्या है कि 3 लाख रुपए लिए गए थे। 3 लाख रुपए के हिसाब से वहाँ पे लिया जाता है कि हम आपको पेपर पास करवा देंगे। JK SSB में हमारी जान पहचान वगैरह है, तो हालांकि सिर्फ यही नाम ले गए तो भरोसा कर दिया और पैसे पकड़ा दिए, लेकिन बाद में नौकरी तो लगी नहीं। अभी तो सबको नौकरी लग गई है, अभी नौकरी लगी नहीं होगी तो कंप्लेन वगैरह करिए, तो कंप्लेन के बाद सब कुछ प्रूफ हो गया कि हाँ वो फ्रॉड किया जा रहा था। JK SSB में ये जान पहचान अच्छी है, ये सब बोल के तो पैसे दिए जाते, वैसा कुछ भी नहीं, नौकरी भी नहीं मिली और अभी फ़िलहाल जेल में पहुंचा दिया गया। तो आपको भी आने वाले समय में अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। अगर जान पहचान होगी भी तो भी कुछ नहीं होने वाला, अगर कुछ भी होगा तो आपकी मेहनत के दम पर होने वाला है। तो मेहनत कीजिए फ़िलहाल। और कल ही अगर आप JK SSB के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चेनाब रिवर पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करी गई है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट चेनाब रिवर को लेकर बताए गए। आप किसी JK SSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या JKPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम JK Latest Info के नाम से, इंस्टाग्राम JK Latest Info के नाम से वहाँ पर जाके भी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।